और लेकर आते हैं आपके लिए ट्रेड का चौका। अजीत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, आपकी कॉल शुरुआती दौर में ट्रेड का चौका में क्या होगी? सबसे पहले मैं रेकमेंड करना चाहूंगा कॉनकॉर। वो अगर आप स्टॉक को ऑब्जर्व करें तो एक बैरिश पैटर्न के बाद 4-5 दिनों का अच्छा कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद वापस एक ब्रेकडाउन दिया। तो मैं इसमें ये स्टॉक पे 769 के आसपास फ्यूचर में सेल रेकमेंड करना चाहता हूँ और 792 का इस पे स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट इसका करीब करीब 720 का है। अगर आप डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम कोई भी टाइम फ्रेम अगर इसको ऑब्जर्व करें, इसमें एक बैरिश पैटर्न है। लगातार मार्केट भी कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम अक्रॉस द टाइम फ्रेम मार्केट में भी बन रहा है। वीकली एंड मंथली पे भी अच्छा बैरिश पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी रैली आएगा वो ज्यादा बड़ा तेजी लाएगा मार्केट में। इट विल बी अ शॉर्ट लिव डेड कैट बाउंस ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नीचे कोई भी कंसोलिडेशन से पहले तेजी करना थोड़ा सा उचित नहीं रहेगा ऐसे मार्केट सिनारो पे। हमें नेगेटिव इन्फ्लोस हर एक फील्ड से आते रहेगा मार्केट में। कभी ग्लोबल जियो पॉलिटिकल हो गया, कभी ये वायरस जैसा हो गया, उससे नहीं देखना है। हमें तो ट्रेंड को फॉलो करना है और ट्रेंड अभी बैरिश है। जब तक एक इंडिकेशन या स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिलता है, बैरिश रहना ठीक है रहेगा। लालपत लैब एक स्टॉक है दूसरा मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। ये थोड़ा मैं बुलिश नजरिया इसमें मैंने बनाया हुआ है। ये जो स्टॉक है 3020 के आसपास इसको हमें लेना है और स्टॉप लॉस 2929 का रखना है और टारगेट इसका 3140 का रहेगा। एक आफ्टर अच्छा कंसोलिडेशन 200 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज एक कन्वर्जेंस का सिग्नल दिखाई दे रहा है। जब वॉलेटिलिटी यहाँ पे नैरो हो रही है, इसके बाद एक वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट इसमें आ सकता है और स्टॉक जो है पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। ऐसे गिरता हुआ मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो मुझे इस पे एक बुलिश बेट अच्छा दिखाई दे रहा है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर खरीदारी की राय 3140 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं और इसके अलावा कॉनकॉर्ड जहां पर नजरिया नेगेटिव है, बिकवाली की राय दी है और 720 तक के लक्ष्य और 792 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह अजित जी ने दी है। लक्ष्मीकांत जी, आपके आइडियाज क्या रहेंगे आज के सत्र के लिए? ये आज के ट्रेड चौका में मैं भी एक बाइंग रिकमेंडेशन और एक सेलिंग रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। सबसे पहले सेलिंग रिकमेंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जाइडस लाइफ में एक बेरिश पैटर्न बना था फ्राइडे के दिन, और आज हमें वहां पे कंसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक जाइडस लाइफ 985 के नीचे सस्टेन करता है तब तक उसमें बेरिश व्यू मेंटेन रखना चाहिए। और जो एक्सपेक्टेड टारगेट नजर आ रहे हैं जाइडस लाइफ में वो आ रहे हैं 926 के। स्टॉक ऑलरेडी राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे चुका है और आरएसआई में भी बेरिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ रहा है। सो जाइडस लाइफ को जनवरी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में हम शॉर्ट करके चल सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 985 और जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 926 है। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो बाइंग के लिए है कि जैसा कि हम चार्ट्स पे देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं वहां पर एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी में से है गोदरेज कंज्यूमर। तो आप इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, ये गोदरेज प्रॉपर्टी नहीं है, गोदरेज कंज्यूमर है, गोदरेज सीपी। तो इसको हमें यहाँ पर बाय करके चलना है करेंट लेवल्स पे। इसमें जो हमारे जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस स्टॉक्स ने राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया है निचले लेवल से और इसने अपने की मूविंग एवरेज को डिफेंड भी किया है। मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक 185 के टारगेट को टच कर सकता है और इसमें जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रखना है 1115 का। गोदरेज कंज्यूमर स्टॉक पर खरीदारी की राय 1185 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और इसके अलावा फार्मा सेक्टर से जाइडस लाइफ साइंसेज, यहां पर लक्ष्मीकांत जी ने बिकवाली की राय दी है। 926 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 985 का स्टॉप लॉस बनाकर चले, ये नजरिया जाइडस लाइफ साइंसेज बिकवाली की राय। इसके अलावा कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स के चुनिंदा स्टॉक्स में भारी गिरावट दिखी है। यूनियन बैंक 7.5% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा 5.5% की गिरावट यहाँ पर। अजित जी, क्या राय होगी आपकी इन दोनों ही स्टॉक्स पर, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक? मैम, पिछले टाइम भी हमने बताया था कि पीएसयू स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आप पहले हमें इसका सेक्टर का व्यू लेना है। अभी आप अगर सेक्टर का व्यू ले, ये भी बैंक निफ्टी जैसा हर एक जो की मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है।
और लगभग सितंबर से लेके अब तक कुछ परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और अभी ये ऐसे जब सिनेरियो में इसमें मुझे लगता है कि जरा भी लॉन्ग रहना उचित नहीं रहेगा, स्पेशली जब आप यूनियन बैंक आपने बताया है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न लोअर स्तर नीचे वाले स्तर पे बन रहा है, मतलब कंटिन्यूएशन हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। और उसका ब्रेकडाउन आज आया नेकलाइन के नीचे, जो 114 के रेंज था उसको आज ब्रेक किया है। आज अगर इसके नीचे बंद आ जाता है एक बार, तो इसका जो लोअर सपोर्ट है वो 110 और 104 के आसपास आता है, वहां तक भी ये टेस्ट कर सकता है। तो यूनियन बैंक में अभी फिलहाल कोई तेजी का पोजीशन ना दे, अगर है तो उसे एग्जिट कर सकते हैं। ये चार्ट जब तक 130 नहीं क्रॉस करता है ऊपरी स्तर पर रेजिस्टेंस, तब तक ये चार्ट पे कुछ बुलिश व्यू बनता हुआ नहीं दिखाई देता है। सिमिलरली बैंक ऑफ बड़ौदा ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली वेल प्लेस है, मगर इसमें अभी ओवरऑल मार्केट के हिसाब से हमें ध्यान लगाना चाहिए। जब सेक्टर ही नेगेटिव है तो कोई बुलिश व्यू लेना नहीं चाहिए, अनलेस एंड अनटिल एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट होता है वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे, तो इसे ये स्टॉक को भी अवॉइड करें तेजी करने से। ही स्टॉक्स को अवॉइड करने की सलाह बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक में करीब 7.5% की गिरावट आज दिखी है और अगर 130 के लेवल्स क्रॉस होते हैं तभी यहां पर बुलिश पैटर्न दिखता हुआ नजर आएगा। के बारे में तो हमारे एक्सपर्ट ने बात की। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ज़रा ख़ास तौर पे मेट्रोपोलिस भी देखिए, और हम ये जान रहे हैं कि ये जो तमाम स्टॉक्स हैं वो उनको ट्रिगर क्या कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो टेस्टिंग और ट्रेसिंग जो है उसके लिए जाने जाते हैं, चाहे डॉक्टर लाल पैथ लैब हो, मेट्रोपोलिस हो, या बाकी हम बात करें थायरो केयर भी देखिए ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बताएं क्या रणनीति रखनी चाहिए। देखिए, अजीत जी ने लाल पैथ लैब पे तो ऑलरेडी बाइंग रिकमेंडेशन दे दिया है। और जैसा कि अब बात हम पेट्रोपोलिस की कर रहे हैं, यहाँ तक पर भी हमें एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आता हुआ नजर आ रहा है लोअर लेवल्स पे। आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस शो कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक अपसाइड का पुल बैक का मूव मेट्रोपोलिस भी दिखा सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस अराउंड 2060 के ऊपर है। अगर मेट्रोपोलिस 2060 के लेवल्स के ऊपर एक ब्रेक थ्रू देता है तो वहां से फिर ये स्टॉक 2150 से लेकर 2180 के अपर लेवल्स भी हम मेट्रोपोलिस में देख सकते हैं। तो अगर किसी को बाइंग करना है तो 2060 के ऊपर ये बाइंग रेकमेंड किया जा सकता है। और जो स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर रखना है वो रखना है 1990 के आसपास। और ये स्टॉक ऑलरेडी अपने 200 डीएमए लेवल को रिक्लेम कर चुका है, तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन जो है वो अपसाइड का ही है। बिल्कुल, तो ये नज़रिया मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर बाजार में गिरावट, उसके बावजूद वायरस की आशंका के चलते करीब 2.5% की तेज़ी यहाँ पर दिखी है। लेकिन इसके अलावा आईटी सेक्टर पर नज़र डालते हैं। ये एक सेक्टोरल इंडेक्स है जहाँ पर सबसे कम दबाव आज के सत्र में दिखा है। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है जेफरीज की एम्फेसिस पर, जहाँ पर उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज, 3,460 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। और उनका मानना है कि यूएस मैक्रो इकोनॉमिक्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एम्फेसिस होगा। बाजार में गिरावट, उसके बावजूद 1% की तेजी यहाँ पर। एलटीआई माइंट्री को भी जेफरीज ने अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है, 6,650 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि हाल फिलहाल में स्टॉक में जो करेक्शन दिखा है उसके बाद खरीदारी के मौके यहां पर बन सकते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट दोनों ही स्टॉक्स पर, जिसके चलते स्टॉक्स में आधे से 1% की तेज़ी दिखी है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय होगी आपकी दोनों ही स्टॉक्स पर, एम्फेसिस और एलटीआई माइंट्री? सबसे पहले एम्फेसिस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था, बट जो आज का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बेरिश काइंड का है, क्योंकि जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है उसे हम बेरिश बेल्ट पैटर्न कहते हैं। तो जब तक उसका टॉप के ऊपर हमें एक प्रॉपर ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है तब तक सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। अभी भी ये स्टॉक अपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर 2960 के ऊपर एक प्रॉपर ब्रेक थ्रू मिलता है देन आफ्टर हम बाइंग की पोजीशन इनिशिएट करें। अदरवाइज हमें थोड़ा सा यहाँ पे बच के चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से एक डाउन टर्न देखने को मिल सकता है। हालांकि 2800 का एक सपोर्ट भी है, लेकिन अगर 2800 के सपोर्ट के नीचे ये स्टॉक फिसलता है देन हमें और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है एम्फेसिस में टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 2735। तो जब तक स्टॉक 2960 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक बाइंग अवॉइड करना चाहिए एम्फेसिस में।
वहीं पर अगर हम LTIM का स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट के करेक्शन की वजह से यहाँ पर भी एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बट जो इमीडिएट रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 5890 से लेकर 5900 के। तो यहाँ पर भी जब तक 5900 के ऊपर एक ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है तब तक यहाँ पे भी हल्का सा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। हालांकि अगर ये अपने डिप के पास आता है जो कि अराउंड है 5575 5085, वहां से हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ LTIM को बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे 200 लेवल से हमें एक रिबाउंड देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि फिर से अगर उसी लेवल्स पे आता है तो वहां से हमें एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है LTIM माइंड ट्री में। बट जो मेजर अपसाइड का मोमेंटम है वो 5900 के ऊपर आएगा। अगर 5900 के लेवल्स निकलते हैं तो वहां से फिर हमें 6180 से लेकर 6220 तक के लेवल्स हम LTIM में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया एम्फोसिस और LTI माइंड ट्री पर, लेकिन इसके